हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीएसटी चैप्टर का एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोग के सामने ये वीडियो बनाते हुए उपस्थित हुए हैं। देखिए, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन ये है कि ये एक्सरसाइज 1A जो जीएसटी चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 2। कल मैंने एक और दो का एक का ही उसमें 2 क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछा गया है कि कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेज रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन A, B, C, D एंड E। तो ये जो यहाँ पर हम लोग का कंप्यूटर मैकेनिक है जो दिल्ली के अंदर ही अपने 5 पर्सन अलग अलग पर्सन के ऊपर अलग अलग चार्जेस कर रहा है। तो द रिपेयरिंग कॉस्ट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्काउंट आर एज गिवन बिलो। किस तरह से हमारा डिस्काउंट उसमें कुछ रिपेयरिंग कॉस्ट भी लगाया गया है और वहाँ पे डिस्काउंट रेट भी लगाया गया है। तो ये दोनों को हम लोग को देखना है और इंक्लूडिंग उसमें जीएसटी रेट भी लगाया गया है। तो देखिए, पर्सन ए के लिए 5500 रुपया तय किया गया है और इसमें डिस्काउंट 30% दिया है और 18% जीएसटी सभी के लिए। इसी तरह पर्सन बी के लिए यहाँ पर कुछ मूल्य में अमाउंट दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों को क्या करना है कि एक एक करके सभी का सॉल्यूशन करना है और सबका रेट निकालना है, फाइनल रेट जो कस्टमर उसको मैकेनिक को पे करेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली सबको ऐड करके हमको दिखा देना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें देखिए, जीएसटी रेट हम लोग का 18% है, ये हम लोग को पता चल गया है। 18% तो हम लोग याद रखेंगे। बाकी इसको अब हम लोग यहाँ से इरेज कर देते हैं, इस जगह से इस कॉलम में। इसी कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन जो है सो हम लोग तैयार कर लेंगे। यहाँ से ही सॉल्यूशन को तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन का इस पार्ट को हम लोगों ने ले लिया। देखिए, 5500 का डिस्काउंट 30% दे रहा है, तो 30% दे रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग का 1500 का 30% जो होगा वो क्या होगा, वो हम लोग निकालेंगे। देखिए, अगर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हैं ना, तो एक चीज समझिए कि 30% डिस्काउंट लेने के बाद ना यहाँ पे वो रेट को हमको, जैसे 30% मान लीजिए जो भी आया, एक में मैं समझा देता हूँ। जैसे 30% हम लोग का 0 कटने के बाद क्या आएगा, तो ये आएगा 5 या 15, हाथ में 1, 5 या 15 रेट 16 आएगा, 165 रुपया, यानी 1650 आएगा। तो 1650 को फिर 5500 में घटाना पड़ेगा। तो इतना हम लोग माथापच्ची नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 5500 का डायरेक्ट हम लोग 70% निकाल लेंगे, तो वो डायरेक्ट हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो क्योंकि जीएसटी जो है ना, सो सेलिंग प्राइस पर ही लगता है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग को निकालना जरूरी है, क्योंकि सेलिंग प्राइस में ही हम लोग का जीएसटी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपका जब डिस्काउंट देगा 30%, तो सेलिंग प्राइस क्या करेंगे, 100 में 30 घटा देंगे। तो इस तरह से हम लोग का डायरेक्ट 5500 का 70% निकालेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब देखिए, 7 × 35, हाथ में 3, और 7 से 35 और 3 कितना हो गया, 38 और 1 0 और, तो ये 3850 रुपया जो होगा यही हम लोग का सेलिंग प्राइस होगा। इसी तरह से इसका भी निकालेंगे, ठीक है। अगर इसका जीएसटी हम लोग निकालते हैं तो 3850 का देखिए 9% सीजीएसटी हो जाएगा। सीजीएसटी हम लोग का 9% लेंगे, क्योंकि 18% था, तो 9% निकालने में हम लोग का थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, बट यहाँ पे करना है वही, जैसे 9 × 5 = 45, हाथ में 4 और 9 × 8 = 72 और 4 = 76, हाथ में 7 और 9 × 3 = 27 और 7 कितना हो गया, 27 × 34, और उसके बाद यहाँ पे 346 रुपया हो रहा है। तो 346 रुपया जो है इसका हम लोग का एक तरह से समझिए सीजीएसटी होगा। एसजीएसटी भी सेम ही होता है, 346 रुपया ही होगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे, ये टोटल जो होगा टोटल, फिर लास्ट में ऑल टोटल कर देंगे। अगर टोटल करते हैं इस कस्टमर के लिए, माने एक कस्टमर का हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 × 2 = 12, हाथ में 1 आ जाएगा, और 4 × 2 = 8 और 5 × 13, ये 14 हो जाएगा, और फिर 8 और 1 9 और 6 15, फिर हाथ में 1, 4 1 5, कितना हुआ, 4542 रुपया उसको इंक्लूडिंग जीएसटी के साथ में पे करना होगा। चलिए, इसी तरह से इस कॉलम वाले को भी हम लोग करते हैं।
थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग का स्पेस का तो कमी हो रहा है, बट इसमें जो है ना तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से खींच देते हैं एक लाइनिंग, ताकि यहाँ पर दिक्कत नहीं हो बनाने में। यह रहने देते हैं, इसको लाइन खींचेंगे तो और भद्दा लगेगा देखने से। देखिए 6250 का हम लोग 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 100 में 40 घटा देंगे, तो 100 में 40 घटा देंगे तो 60% होता है, तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकाल लेते हैं, यानी 6240 का हम लोग निकाल लेंगे 60%, तो 60% अगर भी निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोग का कितना आएगा जी, फिर ये 0 से 0 कैंसिल, 624 हाथ में 2 और 6 दूनी 12 और 2 14 हाथ में 1 और 6 6 36 और 1 37। हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर विदाउट कैल्सी का ही यूज करेंगे, सारा काम निकालने का हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि कैल्सी हम लोग को वहाँ पे एग्जाम हॉल में मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग जो भी काम करेंगे वो बिना कैल्सी का ही अगर अभ्यास करें तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर इसी तरह से इसका 9% निकालते हैं, जो जीएसटी है हम लोग का, तो इसका क्या जीएसटी हो जाएगा, 9 चौक 36 हाथ में 3, 9 चौक 36 और 3 39 हाथ में फिर 3 आ गया, 9 से 63 63 64 65 66 हो गया, हाथ में फिर 6 हो जाएगा, और 9 3 27 27 और 6 33, और उसके बाद 2 अंक के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर हम लोग 336 हो जाएगा, 336 रुपया 96 पैसा हो रहा है। इतना ही आपका CGST भी होगा और 336 रुपया 96 पैसा SGST, इसको जोड़ करके यहाँ रख ही लेते हैं एक एक करके। तो उसके बाद जो है सो यहाँ पर देखिए ये जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हाथ में 1, 9 दूनी 18 19 हाथ में फिर 1, 4 1 5 5 5 और 6 11 11 6 17 हाथ में फिर 1, 4 1 5 5 3 8 8 3 8 3 11 हाथ में फिर 1, 7 1 8 8 3 11 11 3 11 3 हो गया 14, हाथ में फिर 3 और 1 4 4417 रुपया हुआ। इसी तरह से 4800 का भी निकालते हैं हम लोग, 4800 7200 3500 को हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जो है सॉरी 6200, ये हम लोग का था 6240 रुपया। इस कॉलम वाले का काम खत्म हो गया है, 4830 का जो है बचा हुआ है, तो इसको जो है ना सो थोड़ा हम लोग डिस्टेंस लेकर कर देते हैं। यहाँ पर C का जो है हम लोग का था, C में था 4800, तो 4800 को यहाँ थोड़ा लिख देते हैं गैप बना के, ताकि हम लोग को समझने में हेल्पफुल होगा। और इसका जो डिस्काउंट है वो 30% दिया था, और अब इसका GST 18% तो सबका फिक्स किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि 4800 का जो 30% डिस्काउंट दिया, तो डायरेक्ट हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 4800 का हम लोग जो ये है 70% हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग का 30% डिस्काउंट दिया तो 70% निकालेंगे, तो 100 में 30 घटा देंगे 70 आता है, तो 70% निकालेंगे ना, तो डायरेक्ट हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, 8 7 56 होता है, हाथ में 5 और 7 चौक 28 और 5 28 5 हम लोग का 33, और उस पर 1 0 चढ़ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3360 रुपया। तो ये हम लोग का सेलिंग प्राइस हुआ। 3360 का 9% निकाल लेते हैं, तो 9% निकालेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, 0 से 0 कैंसल, 9 6 54 हाथ में 5, 9 3 27 27 और 5 32 हो गया, हाथ में 3 और 9 3 27 27 और 3 हम लोग का 30 हो जाता है। उसके बाद 1 0 यहाँ और पड़ जाएगा, यानी एक तरह से 302 रुपया 4 पैसा होगा। फिर इसी तरह 302 रुपया 4 पैसा, इसका CGST SGST दोनों सेम ही होगा। अगर CGST मेरा 302 रुपया 4 पैसा आ रहा है तो उतना ही होगा। अब इसको सबको ऐड कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 रुपया और 2 2 4, ठीक है, 6 हो जाएगा, 3 3 9 और फिर 3 3964 रुपया 80 पैसा हुआ। तो इस तरह से C का भी हम लोग का बन गया। अब हम लोग D का बनाएंगे। D का जो कॉलम है उसको देखते हैं। D में हम लोग का क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इरेज कर दिए थे जगह नहीं होने के कारण। D में हम लोग का 7200 दिया हुआ है, तो 7200 का हम लोग लेंगे, तो 7200 का जो है 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे,
इसमें 7200 का 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। बहत्तर सौ का अगर हम लोग 80% निकाल लें, 7200 का 80% निकालते हैं तो ये जीरो ये दो कट गया, 8 दूनी 16 सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं, 8 दूनी 16 हाथ में 1, 8 से 56 और 1 57 और 1 जीरो और 5760 रुपये इसका जो होगा हम लोग का हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और 5760 का हम लोग पहले 9% निकालेंगे तो कितना आता है, 1 0 काट देते हैं, 9 छक 54 हाथ में 5 और 9 से 63 और 5 63 और 5 हो जाएगा 63 9 से 63 और 5 हम लोग का हो जाएगा 68 है ना। तो 68 हाथ में फिर 6 रहेगा और 9 बचे 45 और 5 51 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ 5 1 जीरो था तो इसलिए 518 रुपया आ रहा है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 518 रुपया जो है 518 रुपया जो है सो लिख देंगे और 518 रुपया यहाँ पर फिर जो आया है वो भी लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग का आएगा। तो ये देखिए 00 हो गया, 8 16 हाथ में 1 6 1 7 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 5 2 10 7 17 हो जाएगा, 5 और 1 6 कितना होगा 6796 रुपया हो गया। तो इस तरह से हम लोग का डी का भी निकल गया। और हम लोग अब आते हैं, एक और कॉलम था जो कि हम लोग उधर नहीं जगह है तो ई कॉलम का हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ई में जो है 3500 हम लोग का दिया हुआ है, ये आपका रिपेयरिंग कॉस्ट है। और उसके बाद जो डिस्काउंट इसका दिया था, डिस्काउंट इसका 40% दिया हुआ है। तो 40% का डिस्काउंट दिया हुआ है, दैट मीन सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे तो 100 में 40 घटा देंगे तो डायरेक्ट हम लोग का 60% निकालने की जरूरत है। तो देखिए 3500 का 60% डायरेक्ट निकाल दे तो क्या आता है, 0 कम कर देते हैं, 0 घट गया, 6 बचे 30 हाथ में 3 हो गया, 6 दिया 18 19 20 21 और 1 0 और लगा देते हैं तो ये हमारा 2100 रुपया देगा। तो 2100 रुपया जो है ये हम लोग का ये आ रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है 2100 रुपया। 2100 का हम लोग 9% निकालेंगे क्योंकि जीएसटी हम लोग का 18% है। तो कितना आता है 9 एकम 9 9 दूनी 18, 189 रुपया जो है इसका हम लोग का CGST आ रहा है। तो SGST भी उतना ही हो जाएगा। तो देखते हैं कितना होता है, ये 0 0 हो गया, 9 दूनी 18 हाथ में 1 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा और 2 2478 रुपया होगा यहाँ पे। अब हम लोग को काम क्या करना है कि जितना भी रेट था ना, ये रेट और ये सबको क्या करेंगे, फाइनली सबको ऐड कर देने के बाद हम लोग का फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो इसलिए टोटल अमाउंट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल टोटल जो है टोटल अमाउंट जो है सो लिख देंगे और सबको ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 है, 0 2 इसमें 2 हो गया, फिर अब आते हैं इसमें 8 9 17 का 7 हाथ में 1 रहेगा, 6 1 7 7 4 11 11 7 18 18 2 20 20 और 2 22 20 और 8 28 हो गया, हाथ में 2 2 और 9 11 11 और 6 17 17 और 1 18 18 और 4 22 22 और 7 हम लोग का कितना हो गया 29। तो 29 हुआ और हाथ में 2 रहेगा तो 2 और 7 9 9 और 2 11 11 4 15 15 5 20 20 और 4 हम लोग का 24 हो गया, हाथ में फिर 2 आ जाएगा, 6 2 8 8 3 11 11 4 15 15 4 19 19 और 2 21 हो गया। तो इस तरह से 21,498 रुपया ये आपका ओवरऑल टोटल अमाउंट जो है सो आएगा। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग का सॉल्यूशन हुआ।
ये हम मानते हैं कि कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिसिंग हो सकता है, बट प्रोसेस यही बनता है। अगर आपका प्रोसेस सही है तो कैलकुलेशन मिसिंग है तो वो सुधर जाएगा, वो खुद आप सुधार सकते हो। लेकिन अपनी जानकारी में मैंने सारा प्रोसेस, ये सारा कैलकुलेशन सही से किया है, जो भी ये आंसर आएगा